कर्मों को हम समाप्त कर सकते हैं। मोबाइल नीचे क्यों तब को इतना महत्व दिया गया? तब आत्मशुद्धि का मार्ग इसलिए कहा गया, जैसे कपड़ा अगर मैला हो जाए, शरीर अगर अशुद्ध बन जाए, तो पानी के माध्यम से कपड़े की या शरीर की अशुचि को समाप्त किया जाता है। विज्ञान ने कपड़े, शरीर, बर्तन या हमारे रहने के स्थान, उनको शुद्धि के लिए कई प्रकार के केमिकल बनाए हैं, परंतु विज्ञान के पास में आत्मा की शुद्धि के कोई उपाय नहीं। आत्मा की शुद्धि बाह्य जगत में किसी साधन या संसाधन से हो जाए, ऐसा मुश्किल दिखता है। आत्मा की शुद्धि का उपाय अध्यात्म के पास में है, और जैन धर्म ऐसे अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया, व्यक्तित्व को महत्व दिया गया। किसी इंसान की पूजा नहीं की गई, जैन धर्म में गुणों की पूजा की गई। और इस जगत में गुणी व्यक्ति ही सफल भी बन सकता है, सबल भी बन सकता है, निर्मल भी बन सकता है। ऐसे ही आत्मशुद्धि के गुणों में एक गुण है तपस्या। भगवान महावीर ने भी अपने आत्मा के उद्धार के लिए अनेक प्रकार के तप किए। उनकी आत्मा ने तो एक भाव में 11,80,000 से ऊपर मासक श्रमण भी किए थे। तो भी जब वे तीर्थंकर बने, उस समय भी तप किया। वे स्वयं जानते थे कि इसी भाव के अंदर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु फिर भी तप करके इस जगत को आत्म उद्धार संभव नहीं। वे चाहते तो तप नहीं भी करते तो भी मोक्ष में जा सकते, पर भी तप का आचरण करके जगत को संदेश दिया कि कर्म निर्जरा के लिए तप करना जरूरी है। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि तब आत्मा को शुद्ध बनाता है तो शरीर को भूखे क्यों रखता? शरीर ने क्या बिगाड़ा कि उसे भूखा रख करके ही तप किया जाए? तब बहुत अच्छा समाधान दिया गया। जैसे हम दूध गर्म करने के लिए दूध को डायरेक्ट किसी अग्नि के तत्व पर नहीं रख देते, उसके लिए अग्नि के तत्व पर तपेली रखी जाती है। तपेली में दूध डाला जाता है और न्यूनाधिक अग्नि के ताप से फिर दूध गर्म होता है। तो सवाल ये है कि दूध गर्म करना है तो तपेली को क्यों तपाना? क्योंकि तपेली माध्यम है। दूध गर्म करने के लिए तपेली को मीडिएटर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर दूध गर्म हो सकेगा।
आत्मा दूध के स्थान पर है और तपेली के स्थान पर शरीर है। आत्मा को कर्म से मुक्त बनाना है तो शरीर को माध्यम बना करके ही हम आत्मा को कर्म से मुक्त बना पाएंगे। तो शरीर तप करेगा, उसका प्रभाव आत्मा को मिलेगा। ऐसा जैन धर्म कहता है। और जैन धर्म यह भी कहता है कि भाई जिसने जिसने अपने जीवन के अंदर उत्कृष्ट तप किया है वे आत्माएं कर्म से मुक्त हो पाएगी। आप सब भी जानते हैं कि अगर कोयले की कालाश को मिटाना है और कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मैं इसे पानी में डालकर, सर्फ डालकर, लिक्विड डालकर के इसे सफेद बना दूं, तो आप स्वयं समझते हैं कि यह संभव नहीं है। जितना हम कोयले को पानी में डालकर, सर्फ डालकर सफेद बनाने की कोशिश करेंगे, अपने हाथ ही काले होंगे। कोयले का स्वभाव जाने वाला नहीं है, वह काले से सफेद होने वाला नहीं है। ऐसे पानी डालेंगे, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो होने वाला नहीं। पर हाँ, कोयले को भी सफेद बनाने का प्रोसेस है और वह प्रक्रिया है कोयले को पानी में डालने की अपेक्षा आग के अंदर डाला जाए और कोयला आग में तप करके जब ठंडा होगा तो आप उसका स्वरूप देखेंगे कि वह सफेद हो गया। जिस प्रकार कोयले को भी सफेद बनाने की प्रक्रिया आग के माध्यम से संभव है, वैसे ही आत्मा को भी जो अशुचि से, अशुद्धि से, गंदगी से, कर्मों की गंदगी से, कषायों की गंदगी से, कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इससे आत्मा गंदी हो गई है, काली हो गई है। अब इसे सफेद बनाना है तो प्रभु का शासन कहता कि भाई तप की भट्टी में, तप की आग में इसे डाल दो, यह शुद्ध हो गया। यही कार्य 240 आराधक जावरा के अंदर कर रहे हैं। सन 2024 का यह आत्मा शुद्धि चातुर्मास चल रहा है और हम 2 मुनि भगवंत यहाँ पर है। प्रेरणा की कि भाई आत्मा को तपाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है तो सिद्धि तप करना है। बात थोड़ी कठिन थी, मुश्किल तप है, क्योंकि सिद्धि तप सहज नहीं है। सिद्धि तप की परिभाषा में बता दूं तो एक उपवास, दूसरे दिन 2 समय खाना, फिर अगले दिन से 2 उपवास शुरू करना, फिर उसके अगले दिन 2 समय खाना, उसके अगले दिन 3 उपवास के लिए चढ़ जाना, फिर 2 समय अगले दिन खाना, अगले दिन 4 उपवास के लिए जाना, फिर 2 समय खाना, उसके अगले दिन 5 उपवास, फिर 2 समय खाना, 6 उपवास, 2 समय खाना, 7 उपवास, 2 समय खाना, 8 उपवास और पूर्णाहुति। 44 दिन का तप है जिसमें 36 उपवास और सिर्फ 8 दिन बीच बीच में 2-2 समय एक जगह बैठ करके खाना। और उपवास भी जैन धर्म का उपवास कैसा, जिसमें निराहार रहना, पूरे पूरे, न फलिहार है, ना ही कोई दूध, फल इत्यादि कोई वापर सकते हैं। पूर्ण रूप से उपवास ही रहना, दिन में भी रात में भी। ये जैन धर्म का उपवास सूक्ष्म उपवास है। इसमें शरीर को भी बीमारियों से दूर रखने का विज्ञान छुपा हुआ है। तप करने वाली आत्मा प्रायः स्वस्थ रहती है। जैन धर्म में तो रात्रि को नहीं खाना यह भी तप कहा है। और जिसने रात्रि में खाना त्याग कर दिया उसका शरीर देखिए निरोगी रहेगा, क्योंकि सूर्य की साक्षी के अंदर भोजन किया और फिर सूर्य 1 घंटा और हाजिर रहे तो
शरीर में पाचन क्रिया सूर्य की ऊर्जा से स्वतः हो जाती। रात्रि के अंदर किया गया भोजन जिसको सूर्य का ताप न मिले, उसकी ऊर्जा न मिले, तो फिर धीरे 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 शरीर के अंदर रोग की मात्राएं बढ़ती रहती। अतः रात्रि भोजन को भी त्याग किया गया, परंतु जो सिद्धि तप का उपवास, वह उपवास पूर्ण रूप से निराहार है। मात्र गर्म जल के माध्यम से ही सूर्य उदय के 48 मिनट बाद और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले तक ही गर्म जल ले सकते हैं। ऐसा उपवास 36 आते हैं और 8 दिन सिर्फ बीच में दो समय खाने का होता है। तो 44 दिन की आराधना जावरा में नहीं, मध्य प्रदेश में पहली बार 240 हो रहे और इस आराधना में 8 से लेकर के 80 साल तक के आत्माओं ने भाग लिया है। 8 साल से 13 साल तक के हमारे 17 तपस्वी हैं और मैं आप सबको कहूंगा कि उन 17 तपस्वियों के जरूर फोटो लीजिएगा, ताकि जनमानस को यह पढ़ने में आए। आप लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ हो भाई? आपको पता है ना, चौथा स्तंभ हो। तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं और काम भी अच्छाइयों को लेकर के किया हो तो उससे अच्छा कहा जाता है। आप सब अच्छा काम करते हैं, धर्म का भी प्रचार करते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, जनमानस की बात और सरकार की बात के माध्यम बनते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। तो लोगों को आध्यात्मिक तौर पर जोड़ना यह भी आपकी जवाबदारी है। लोग धर्मी बने और जितना आपको सुनकर, आपको पढ़कर, आपको देख करके धर्मी बनते हैं, उसका लाभ आपको भी मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि 17 बच्चे हैं 13 साल तक के, उनका चेहरा अनुमोदन के तौर पर सब जगह जाए तो अच्छा हो। तो 8 से 80 साल के 240 तपस्वियों ने तप किया, सिद्धि तप, और वो किसी लोभ, लालच, आकांक्षा से नहीं किया। उनको हमने मात्र और मात्र कर्म की निर्जरा, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो बुरे कर्मों के प्रभाव से आते हैं। हम उन्हीं बुरे कर्मों को समाप्त करने के लिए तप करवाते हैं, ताकि जीवन में कोई दुख ना आवे, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार से जीवात्मा दुखी ना बने और वो धर्म के क्षेत्र में मन लगा करके धर्म कर सके। इसलिए हम ये तप करवाते हैं। इन 240 तपस्वियों का पारणा समारोह आने वाली 8 और 9 सितंबर को होने वाला है, जिसे हमने नाम दिया विजय तिलक समारोह, क्योंकि उन्होंने 44 दिन तक अपनी आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त तब किया है ना। वे कर्म की युद्ध भूमि पर अपने स्वयं के आत्मा में रहे हुए कर्मों से लड़े हैं योद्धा बनकर, और उसमें वे विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उन्हें तिलक किया जाएगा कि आप जीत कर आए हैं, आप विजय बन करके आए हैं, इसलिए नाम दिया गया विजय तिलक समारोह। इस समारोह में उनका सम्मान, जिसे हम अनुमोदना कहते हैं, क्योंकि सम्मान के लिए तप नहीं किया जाता, उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं रखी, परंतु वे विजयी बनकर आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम बधावें। 8 तारीख को सम्मान समारोह, 9 तारीख को शोभा यात्रा और उनके तप की पूर्णाहुति के रूप में उनका पारणा होगा। फिर वे पूर्व की भांति अपने रोजमर्रा जीवन में पुनः प्रवेश करें। तो
ऐसा यह सिद्धि तप का आयोजन है और आप सब भाग्यशाली यहाँ पर आए हैं, आनंद हुआ है, खुशी हुई है। आप सब इस बात को सुन रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप सकारात्मक चीज़ों को अधिक बढ़ चढ़ करके जनता के सामने रखें और आध्यात्मिक बातों को भी स्थान दें। ऐसे सिद्धि तप जैसी आराधना जो जावरा के इतिहास में पहली बार हुई है। आप जावरा नगर के वासी हैं, आप भी गौरवान्वित हैं, आपके नगर में ऐसा हुआ। अब वहाँ पे कोई भी एक करते नहीं। देवगुरु की कृपा है कि नंबर आपके सामने है और इतनी बड़ी संख्या है, तो हमने भी ऐसा कभी विचार नहीं किया था। परिवार अधिक से अधिक जिनमें जुड़े सब भाग्यशाली और ये जावरा के महान तपस्वी पराक्रम दिखाया